जय सिया राम। एक बार एक संत जी जो श्राद्ध पक्ष होता है उसके महीने में बहुत सी आसपास के गांव के ब्राह्मण को बुला लेते थे, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में प्राय सभी भोजन के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करते हैं। तो वो संत अपने आश्रम में बुला लेते और जिसका भी सेठ का निमंत्रण आता हम ब्राह्मणों को भेज देते। एक सेठ ने 2 ब्राह्मणों का निमंत्रण किया तो संत ने 2 ब्राह्मणों को भेज दिया। अब दोनों ब्राह्मण ज्यों ही भोजन करके आए तो उनमें से एक तो बड़ा ही प्रसन्न और एक बहुत ही दुखी। तो संत ने दोनों को देखकर कहा कि ये प्रसन्न क्यों है और तुम दुखी क्यों हो। तो दुखी वाले ब्राह्मण से पूछने, क्या हुआ, तुम्हें दक्षिणा कम थी क्या? ऐसा तो नहीं हुआ ना कि इसे दक्षिणा ज़्यादा दे दी हो, तुम्हें कम दी हो? तो कहा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ, इसका सम्मान ज़्यादा किया हो, तुम्हारा सम्मान ना किया हो, ऐसा हुआ है? तो कहा, ऐसा भी नहीं है। समझ गया, लगता है इसे 56 प्रकार के भोजन परेसे होंगे तो मैं रूखा सूखा दे दिया होगा, ऐसी ही बात है? तो कहा, ऐसी भी बात नहीं है। तो संत ने कहा, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब आप ही बताइए कि ये तो बड़े प्रसन्न हैं और आप दुखी हैं, ऐसा क्यों? तो कहता है कि जब मैं सेठ के यहाँ भोजन करने जा रहा था ना, तो मैंने सेठ जी की वो 5 मंजिला इमारत देखी और जो ही इमारत को देखा तो मन में आया कि कम से कम भोजन की 1100 रुपये दक्षिणा तो देगा ही देगा। अब मैंने मन में संकल्प किया और जो ही भोजन समाप्त हुआ सेठ ने दे दिए 100 रुपये। अब मुझे तो बहुत घाटा हुआ, मुझे तो 1000 रुपये का घाटा हो गया। तो संत ने, जो बहुत मुस्कुरा रहे थे, प्रसन्न थे ब्राह्मण, उनसे कहा कि तुम प्रसन्न क्यों हो? तो कहा कि मैं उन सेठ के जाता रहता हूँ, मैं जानता हूँ है तो बहुत पैसे वाला, लेकिन है नंबर 1 का कंजूस, दक्षिणा बहुत कम देता है। कई सालों से मैं इसके जा रहा हूँ, भोजन के बाद 50 रुपये टिका देता है, लेकिन इस बार पता नहीं क्या चमत्कार हुआ कि 50 के 100 रुपये दे दिए, तो मुझे तो दुगने मिले, मुझे तो फायदा ही हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, आशा ही परमम दुखम नैराश्य परमम सुखम, कि हमारी ये जो आशा ही है ना, यही हमें सुखी दुखी करती है। क्या सेठ ने उस ब्राह्मण को दुखी किया? क्या संत ने उस ब्राह्मण को दुखी किया? नहीं। किसने दुखी किया? उसकी एक आशा ने कि कम से कम 1100 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए हमारी आशा ही हमें दुखी सुखी करती है, ना कि कोई इंसान या व्यक्ति विशेष।